हेलो दोस्तों, मूवी शॉट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं एक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म रोड शो का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म रोड शो की कहानी। फिल्म की शुरुआत एक अंडरग्राउंड फाइट सर्किट से होती है। कार्टर फोर्ड रिंग में हावी हो रहा है और एक बार की मालिक फ्रैंकी की नज़रें उस पर हैं। कार्टर जैसे ही अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देता है, एक और फाइटर एल्वुड डाल्टन रिंग में आता है। कार्टर उसे पहचानता है और लड़ने से मना कर देता है, जिससे डाल्टन को बिना लड़े ही पैसे मिल जाते हैं। बाहर एक आदमी डाल्टन पर हमला करता है क्योंकि उसने फाइट में $500 हार दिए थे। लेकिन जैसे ही वह देखता है कि डाल्टन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वह भागने लगता है। फ्रैंकी डाल्टन के पास आती है जब वह अपने जख्म को ठीक कर रहा होता है और बताती है कि वह फ्लोरिडा के ग्लास की नामक जगह में द रोड हाउस नाम की एक बार चलाती है। वह डाल्टन को अपने बार में बाउंसर के तौर पर काम करने का ऑफर देती है। शुरुआत में डाल्टन को कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन जब वह मुश्किल से एक आत्महत्या के प्रयास को टालता है जिसमें एक फ्रेट ट्रेन उसकी कार को बर्बाद कर देती है, तो वह ऑफर स्वीकार कर लेता है। वह बस से फ्रैंकी के बार, जिसे द रोड हाउस कहा जाता है, पहुंचता है। डाल्टन ग्लास की पहुंचता है, जहां वह एक किशोरी किताबों की दुकान की मालिक चार्ली और उसके पिता स्टीफन से मिलता है। वे डाल्टन को एक मुफ्त किताब देते हैं और उसे रोड हाउस का रास्ता बताते हैं। वहां पहुंचने पर वह कर्मचारियों बिली और लॉरा से मिलता है और काम शुरू कर देता है। रात को डाल्टन देखता है कि बिली और दूसरे पुरुष कर्मचारी शरारती लोगों से निपट रहे हैं। थोड़ी देर बाद डेल नामक एक बाइकर गैंग वहां आता है और स्टाफ और ग्राहकों को परेशान करने लगता है। डाल्टन शांतिपूर्वक डेल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सिर्फ डाल्टन को और चिढ़ाता है। वह गैंग की बाइक्स की तरफ जाता है और उन्हें बाहर निकालने के लिए उकसाता है। डेल डाल्टन को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन डाल्टन उसे एक थप्पड़ मारता है और सारे बाइकरों को गिरा देता है। फिर वह खुद ही गैंग को अस्पताल ले जाता है। बाहर निकलते समय एक डॉक्टर एली उसे डांटती है कि उसने उन्हें क्यों लाया, क्योंकि इससे अन्य ज़्यादा ज़रूरतमंद मरीजों का समय बर्बाद हो गया। जब डाल्टन उसे इम्प्रेस करता है तो वह उसके जख्मों का इलाज करती है। डाल्टन एक झील में एक नाव पर सोता है, जहां फ्रैंकी उसे चेतावनी देती है कि पास में एक मगरमच्छ है। सोते समय डाल्टन अपने अंतिम UFC फाइट का सपना देखता है। डेल और उसके गुंडे क्राइम बॉस बेन ब्रांट की यॉट पर पहुंचते हैं, जिनके लिए वे काम करते हैं। वे उसे बताते हैं डाल्टन के बारे में और ये भी कि कैसे डाल्टन ने उन्हें पीटा। ब्रांट उन्हें आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर डाल्टन से छुटकारा पाएं, क्योंकि वह उसे अपने शहर के धंधे के लिए बड़ा खतरा मानता है। डाल्टन जल्द ही देखता है कि स्थानीय लोग उसे पहचानने लगते हैं और बाकी गुंडे उसे देखकर पीछे हट जाते हैं। वह बिली और बाकी लोगों को उग्र ग्राहकों से निपटने के तरीके सिखाता है। डाल्टन एक आदमी की तरफ इशारा करता है जिसके पास छुपा हुआ चाकू है और वह उसे निहत्था करके बाहर निकाल देता है। रात की ड्यूटी के बाद जब डाल्टन घर की ओर जा रहा होता है, तभी डेल और उसके गुंडे उसकी प्रेमिका के ट्रक से उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। वे उसे पुल से नीचे गिरा देते हैं, लेकिन वह बच जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो पाता है कि डेल वहां बंदूक लेकर उसका इंतजार कर रहा है। डाल्टन फिर से उससे लड़ता है और उसे पानी में धकेल देता है। डाल्टन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ पहले डेल को अपना शिकार बना लेता है। बाद में डाल्टन को चार्ली के माध्यम से शहर में चल रहे काले धंधों के बारे में पता चलता है। जब वह बुक स्टोर से बाहर निकलता है तो ब्रांट के गुंडे उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एक गुंडे की उंगलियों को तोड़ देता है जो उसे बंदूक से धमका रहा होता है। ब्रांट को समझ आता है कि डाल्टन को आसानी से हराया नहीं जा सकता, कुछ ऐसा जो उसके कैद में बंद पिता गेराल्ड को भी पता चल जाता है। गेराल्ड अपने सबसे खतरनाक गुंडे नॉक्स को बुलाता है ताकि वह ग्लास की में जाकर डाल्टन से निपटे। ये तब होता है जब नॉक्स इटली में एक शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाकर नग्न होकर सड़क पर चलता है। फिर एक आदमी पर हमला करता है और उसकी जैकेट छीन लेता है और फिर एक दुकान में आग लगा देता है। नॉक्स ब्रांट के घर पहुंचता है
और उसे बताता है कि उसके पिता ने उसे भेजा है, जो ब्रांट और उसके बाकी दोस्तों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। डाल्टन एली के साथ डेट पर जाता है, जो अपने पूर्व प्रेमी की नाव को पानी में ले जाती है। वह डाल्टन को बताती है कि उसे उसके अतीत के बारे में पता है, कुछ ऐसा जो वह सभी से छिपाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वह एली से दूर जाने की कोशिश करता है। वह उसे रुकने के लिए कहती है और वे एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में डाल्टन को शेरिफ बिग डिक और उसके गंदे पुलिस वालों द्वारा ढूंढ लिया जाता है। शेरिफ डाल्टन को शहर छोड़ने का आदेश देता है और धमकी देता है, लेकिन वह मना कर देता है। फिर पुलिस वाले डाल्टन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। डिक उसे मारने की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी एली कार लेकर आती है और उसे थप्पड़ मार देती है। वह डाल्टन को अपने साथ ले जाती है और बताती है कि डिक उसका पिता है। इसके अलावा वह ब्रांट के साथ मिली भगत में है। एली फिर ईमानदारी से डाल्टन से कहती है कि उसे शहर छोड़ देना चाहिए। ब्रांट वहां आता है और डाल्टन के पास जाता है। वह उसके यूएफसी के अतीत के बारे में ताना मारता है। पता चलता है कि डाल्टन ने यूएफसी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने रिंग में अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला था, जबकि रेफरी ने पहले ही फाइट को रोक दिया था। इस घटना के बाद से डाल्टन उस गलती का पछतावा कर रहा है। ब्रांट के जाते ही नॉक्स आता है और समस्या खड़ी करता है। वह बिली और बाकी लोगों को पीटने लगता है, जिसे डाल्टन को बीच बचाव करना पड़ता है। नॉक्स डाल्टन के लिए एक चुनौती साबित होता है, लेकिन वह तब हैरान रह जाता है जब डाल्टन मार खाने के बाद भी उठ खड़ा होता है। उसी समय एली वहां आती है और घायलों को चिकित्सा सहायता प्रदान करती है। जब डाल्टन शहर छोड़ने की तैयारी करता है तो वह देखता है कि बुक स्टोर जल रही है, जिसे ब्रांट के गुंडों सैम और विंस ने आग लगाई थी। उसे बताया जाता है कि चार्ली और स्टीफन अस्पताल में हैं, लेकिन वे जीवित हैं। वह विंस को ढूंढता है, जो उसे बंदूक से धमकाता है, लेकिन डाल्टन उसकी श्वास नली पर जोर से मुक्का मारता है, जिससे उसकी श्वास नली सिकुड़ जाती है और वह अंततः दम घुटने से मर जाता है। डाल्टन जब लाश का निपटान कर रहा होता है तो वह मोए को देखता है, जो डेल के गिरोह का एक सदस्य है और उन सभी में सबसे कम बुरा है। वह डाल्टन को बताता है कि ब्रांट और उसके गुंडे अगली सुबह जल्दी मिलने वाले हैं। डाल्टन पानी के पास जाता है और डिक के एक भ्रष्ट डिप्टी को पैसे से भरा एक बड़ा बैग नाव पर ले जाते हुए देखता है। वह डिप्टी को बेहोश कर देता है और विंस की लाश को उसके पास रख देता है ताकि डिप्टी को उसकी हत्या के लिए फंसा सके। शेरिफ डाल्टन को ढूंढता है और उसे बताता है कि ब्रांट ने एली का अपहरण कर लिया है। डाल्टन ब्रांट की योट पर पहुंचता है और वहां डिक को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि डिक ने जानबूझकर उसे नाव पर बुलाया था। हालांकि ब्रांट ये स्वीकार करता है कि उसने वास्तव में एली का अपहरण किया था। इससे पहले कि गुंडे उसे घेरें, डाल्टन उस नाव को उड़ा देता है जिस पर वह आया था, जिससे सभी लोग विचलित हो जाते हैं। योट इसके परिणामस्वरूप डूबने लगती है और डाल्टन गुंडों को पीटता है और एली को डूबता है। वह खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाती है और डाल्टन के साथ सुरक्षित हो जाती है। नॉक्स एक स्किफ नाव में वहां आता है और डाल्टन को खत्म करने की कोशिश करता है, जबकि ब्रांट एली को पकड़कर मोटरबोट पर ले जाता है। डाल्टन मोटरबोट पर पहुंच जाता है, जबकि नॉक्स पानी में गिर जाता है। डाल्टन ब्रांट से लड़ता है और मोटरबोट को रोड हाउस के बाहर दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, जिससे ब्रांट छत पर जा गिरता है। इस बीच नॉक्स पानी से बाहर निकलकर एक ट्रक चुरा लेता है और उसे रोड हाउस में घुसा देता है। जब ब्रांट नॉक्स को अंततः डाल्टन को मारने का आदेश देता है तो नॉक्स ब्रांट के व्यवहार से तंग आकर उसकी गर्दन तोड़ देता है। इसके बाद डाल्टन और नॉक्स का दूसरा मुकाबला होता है, जिसमें नॉक्स फिर से ताकतवर साबित होता है, लेकिन डाल्टन आखिरकार बढ़त हासिल कर लेता है और लकड़ी के टुकड़ों से नॉक्स को मार देता है। डिक वहां आता है और एली को बचाने के लिए डाल्टन का आभार व्यक्त करता है और उसकी सुरक्षा का वादा करता है। एली और डाल्टन एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं, उसके बाद वह वहां से चला जाता है। इसके बाद फ्रैंकी, बिली, लॉरा और अन्य रोड हाउस की तबाही की सफाई करना शुरू करते हैं और इसे फिर से खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही डाल्टन जाने की तैयारी करता है, वह बुक स्टोर पर रुकता है और वहां चार्ली और स्टीफन को फिर से देखता है। वह उनसे विदाई लेता है
और उनके पास डिप्टी से लिया हुआ नकद बैग छोड़ देता है। इसके बाद डाल्टन अपनी अगली मंजिल की ओर बस में चढ़ जाता है। क्रेडिट्स के दौरान नॉक्स को दिखाया जाता है कि वह लड़ाई से बच गया है। वह सभी डॉक्टरों को पीटता है और केवल गाउन पहनकर अस्पताल से बाहर चला जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।